नमस्कार बच्चों। आज के इस साइंस के सेशन में हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु क्या है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि धातुओं और अधातुओं के बीच में मुख्य अंतर क्या क्या पाया जाता है और उनके भौतिक गुणधर्म क्या है। सबसे पहले आपको मालूम है बच्चों कि हमारी इस प्रकृति के अंदर अब तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या है वो बताओ कितनी है? 118। अब 118 तत्वों का जो वर्गीकरण है बच्चों वो तीन प्रकार से किया गया है। एक तरफ आती है धातु, एक तरफ आती है बेटा अधातु, और एक हम लोग बात करते हैं वहां पर उपधातुओं को लेकर। आज के इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे धातुओं और अधातुओं की पहचान करना, उनके भौतिक गुणों की पहचान करना। आज की क्लास के बाद में मेरा आपसे वादा है धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों को लेकर परीक्षा में आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, आप सभी प्रश्नों का वहां पर सही जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातुएं क्या है। देखो, बात है बच्चों कि धातु जिसको मेटल कहा जाता है, ऐसे तत्व यानी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनों का मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? त्याग करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन यानी आपका जो पॉजिटिव आयन है उसको बनाने का क्या करते हैं बच्चों? काम करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने सीखा कि सर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, कॉपर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, ये सब चीजें वो है बच्चों जो हमारे पास में धातुएं होती है। ठीक है, यानी धातुओं के एग्जाम्पल है, उदाहरण। दूसरी चीज, धातुएं जो आपका ताप और उष्मा यानी हीट के प्रति क्या होती है? सुचालक होती है। धातुएं के अंदर हम लोग देखेंगे कि सर ये कठोर होती है, चमकीली होती है, और इनके अंदर आघात वर्धे का गुण भी पाया जाता है। सभी चीजों का आज हम लोग यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से और कम समय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे बताए, उनमें से तीन मुख्य एग्जाम्पल है कि सोना, चांदी एवं जो तांबा है, इनको क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखना, सोना, चांदी और तांबा को सिक्का धातु के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपने सीखा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, धातुएं कहलाती है। धातुएं ताप और उष्मा की सुचालक होती है, धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती है, आघात वर्धी होती है। ठीक है, हमने पढ़ा तीन धातुएं ऐसी है जिनको सिक्का धातु के नाम से जाना जाता है। बताओ बच्चों कौन कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा। तांबा हो गया बच्चों आपका कॉपर, सीयू। सोना हो गया आपका गोल्ड, एयू। चांदी हो गई बच्चों आपकी सिल्वर यानी एजी। ठीक है, जो इनके प्रतीक है। अब दूसरी चीज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे बच्चों कि कुछ धातुएं, ध्यान से समझना आप लोग मेरे साथ, कुछ धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है जिन्हें उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। बच्चों उत्कृष्ट धातु को नोबल मेटल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी, ठीक है, जो हमारे को कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में उनकी क्रियाशीलता का क्या दिखाती है? क्रम दिखाती है। तो उसमें आप लोग देखेंगे बच्चों कि जैसे हम लोग उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो यह है बच्चों कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की जो क्रियाशीलता होती है उसका घटता हुआ क्रम। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। पहली चीज बच्चों, ये जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है ये है
कुछ महत्वपूर्ण धातुएं, इनमें याद रखना एक अपवाद है जो हमारे पास में अधातु है, और वो क्या है बच्चों, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर तत्वों के प्रतीक लिखे हैं, सभी क्या है बच्चों, धातुएं होती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है उसका घटता हुआ क्रम। ठीक है, के का मतलब होता है बच्चों पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, Zn का मतलब होता है जिंक, Fe का मतलब होता है आयरन, और ये है बच्चों आपका पीएच नहीं है, ये है पीबी। ठीक है, पीबी, पीबी का मतलब क्या होता है, लेड। ठीक है, जिसको हम लोग सीसा कहते हैं। एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन जो आपकी अधातु है। Cu कॉपर हो गया तांबा, Hg जो आपकी मरकरी है जिसको पारा कहा जाता है, Ag सिल्वर है, और Au क्या हो गया आपका बच्चों, सोना। तो आपने क्या देखा, जो सबसे ऊपर आएगा उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, और जो नीचे आएगा उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो बताओ सबसे नीचे कौन आ रहा है, आपने कहा सर सबसे नीचे हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या नाम से, Au। Au का मतलब गोल्ड यानी सोना। तो याद रखना कुछ धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है जिन्हें उत्कृष्ट यानी नोबल मेटल धातु के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, आपका सोना। आपको मालूम है पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती है, और ये इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि यदि इनको खुले में छोड़ दिया जाए तो ये आसानी से क्या कर लेती है बच्चों, आग पकड़ लेती है। इस कारण हम क्या करते हैं, इनको इनका बचाव करके रखने के लिए या इनको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आती है बच्चों, देखो बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। ठीक है, बात आती है बच्चों कि प्रकृति में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। ध्यान देना, अरे हमारी प्रकृति के अंदर लगभग 92 से 94 धातुएं पाई जाती है। उनमें याद रखना बच्चों सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है तो वो कौन सी है, लोहा। जबकि हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी की बात करें तो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है बच्चों, आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। धातुओं के भौतिक गुण अब हम लोग यहाँ पर पढ़ना क्या करेंगे बच्चों, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, फिर ध्यान से समझिए, प्रकृति में जितने भी धातुएं पाई जाती है उन सभी धातुओं के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो धातु पाई जाती है उसका क्या नाम है बेटा, लोहा। और दूसरी चीज, पृथ्वी की इस भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है उसको क्या कहा जाता है, एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है। राइट, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला जो गुणधर्म है वो आता है हमारे पास में धातुओं की जो धात्विक चमक होती है उसको लेकर। ध्यान से समझिए, देखो धात्विक चमक क्या है, आप लोग ध्यान देना। धातुएं अपने शुद्धतम रूप में बताओ क्या होती है, हमारे को चमकदार दिखाई देती है, और धातु के इसी गुण को धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। धातुओं में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहा चमकीला होता है, तांबा भी चमकीला होता है, सोना भी चमकीला होता है। इनको रेगमाल से रगड़ने पर इनमें चमक क्या हो जाती है बच्चों, उत्पन्न हो जाती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धातुओं के भौतिक गुणों को लेकर। धातुओं के भौतिक गुणों में बताओ बच्चों सबसे पहला जो गुणधर्म है वो हमने यहाँ पर कौन सा पढ़ा, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उनकी धात्विक चमक को लेकर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ धात्विक चमक के बारे में। तो आपने कहा कि सर धात्विक जो होती है वो अपने शुद्धतम रूप में हमारे को चमकदार दिखाई देती है, इसी गुण को धात्विक चमक के नाम से जाना
जाता है। क्यों? क्योंकि सर धातुओं के अंदर चमक पाई जाती है। अरे सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, ये सब वो धातुएं हैं, अगर इनको रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाए तो इनमें चमक उत्पन्न हो जाती है। दूसरे गुण की तरफ बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे बच्चों इनकी कठोरता को लेकर। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है और प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। इस बात का भी आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। धातुएं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाई जाती है, या मैं कह सकता हूं धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, परंतु प्रत्येक जो धातु है उसकी कठोरता बच्चों यहाँ पर अलग अलग हमारे को देखने को मिलती है। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों कि सोना, लोहा, तांबा ये धातुएं वो होती है जो सर्वाधिक कठोर होती है, जबकि सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये नर्म धातुएं होती है। नर्म का मतलब हो गया बच्चों ये इतनी मुलायम होती है कि इनको आसानी से चाकू के माध्यम से काटा जा सकता है। तो मेरे कहने का जो शाब्दिक अर्थ था वो ये था बच्चों कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है लेकिन कुछ धातुएं नर्म भी होती है। अतः धातुओं की जो कठोरता होती है वो क्या होती है बच्चों? भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है। कुछ धातुएं ज्यादा कठोर होती है, कुछ धातुएं कम कठोर होती है, तो कुछ ऐसी धातुएं हैं जो हमारे को मुलायम भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चों धातुओं के तीसरे भौतिक गुणधर्म की तरफ, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि सर देखो हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों आघात वर्ध्यता क्या है। याद रखना बेटा, जो आघात वर्ध्यता होती है इसी आघात वर्ध्यता को आघात वर्धनीयता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, धातुओं का वह गुण, धातुओं का एक ऐसा गुण जिसके कारण उन धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, यानी एक पतली सीट के रूप में उनको बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, धातुओं के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण उन धातुओं को पीटकर एक पतली चादर यानी सीट के रूप में बदला जा सकता है। जैसे आप कहेंगे कि सर लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई, ये बच्चों ऐसी धातुएं होती है कि इनको अगर हम लोग पीटेंगे तो इनको यानी हथौड़े से पीटकर एक पतली चादर, पतली पन्नी के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब इनमें देखो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि बताइए सबसे सबसे ज्यादा आघातवर्धे कौन सी धातुएं होती है। याद रखना बच्चों, सोना और चांदी दो ऐसी धातुएं होती है जो सबसे ज्यादा आघातवर्धे होती है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता भी बच्चों सबसे कम होती है। इस बात का यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है बच्चों, इसके बाद में जो चौथा हमारे पास में भौतिक गुण है धातुओं का वो आता है क्या नाम से? तन्यता। ठीक है बच्चों, क्या है तन्यता? तो आप कहेंगे कि सर जो धातुएं होती है उनके अंदर एक इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि धातुओं को खींचकर एक पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, जिसे तन्यता के नाम से जाना जाता है। याद रखना बच्चों, जितनी भी धातुओं का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उनमें कोई अगर ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है तो उस धातु का क्या नाम है बच्चों? आप कहेंगे सर वो धातु है कौन सी? यहाँ पर सोना। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि सोना सबसे अधिक क्या होती है बच्चों? तन्य धातु होती है। और 1 ग्राम, अरे मैं 1 किलोग्राम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मालूम है
1 किलो के अंदर तो 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो का 1000वां भाग 1 ग्राम। और 1 ग्राम सोना ले लो, उसको खींचोगे तो उसको खींचकर आप बच्चों 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हो, तार बना सकते हो। तो इस एग्जाम्पल के बाद आपको यह प्रतीत होगा कि वास्तव में सोना कितनी तन्य धातु होती है। ठीक है, तो 4 यहां पर आपने भौतिक गुणधर्म पढ़े। पहला पढ़ा बच्चों धातुओं की कठोरता, दूसरा पढ़ा अपने बच्चों क्या नाम से कि जो धातुएं होती है, ठीक है, उनकी चमक, उनमें चमक कैसी पाई जाती है, धातुएं चमकीली होती है। एक आपने पढ़ा आघात वर्धनीयता, एक आपने पढ़ा बच्चों यहां पर तन्यता। ठीक है, देखो इसके बाद में बात करेंगे बच्चों हम लोग 5वां जो भौतिक गुणधर्म है वो आता है चालकता को लेकर। याद रखना बेटा, धात्वें उष्मा यानी हीट और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है, दोनों की क्या होती है बच्चों, सुचालक होती है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि धात्वें उष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है बच्चों, सुचालक होती है। याद रखना धातुओं का जो गलनांक है बच्चों, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है और बहुत अधिक होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से प्रश्न ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। ध्यान देना आप सभी। सिल्वर और तांबा टेम्परेचर है उसके अच्छे चालक होते हैं और चांदी विद्युत की अच्छी चालक है। आप ये भी कह सकते हैं बच्चों कि विद्युत की सर्वाधिक चालक, या मैं कह सकता हूं कि विद्युत की सर्वोत्तम चालक। याद रखना बच्चों, विद्युत की सर्वोत्तम सबसे ज्यादा जो चालक धातु है वो कौन सी होती है, चांदी। और चांदी और जो तांबा है दोनों बच्चों उष्मा यानी टेम्परेचर के अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। याद रखना धातुओं का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको कहा जाता है, कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर के ऊपर पिघलना शुरू हो जाता है वो बच्चों टेम्परेचर उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो 5 यहाँ पर आपने भौतिक गुणधर्म पढ़े धातुओं के। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पर अगला जो छठा गुणधर्म हमारे को देखने को मिलता है धातुओं को लेकर। उसके अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि ध्वनिक, जिसको सोनोरस के नाम से जाना जाता है। अरे सीधी सी बात है बच्चों, अगर आपके हाथ में खाना खाने की प्लेट है, ठीक है, अगर वो बच्चों आपके हाथ से छूट जाएगी तो आपको पता है एक ध्वनि आपको सुनाई देती है जो बहुत लंबे समय तक क्या करती है बच्चों, कंपन करती है। तो इसका मतलब यह है कि धातुएं सर जब कठोर सतह से टकराती है, कोई भी धातु जब कठोर सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात में क्या करती है, बोलो, आवाज उत्पन्न करती है। धातुओं के इसी गुण को बच्चों ध्वनिक यानी सोनोरस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जैसे पीतल की घंटी, अरे स्कूल के अंदर जब हम लोग बच्चों बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उसकी जो गूंज है वो हमारे कानों के अंदर लंबे समय तक हमारे को सुनाई देती है। ठीक है, जो ध्वनिक है जिसको सोनोरस के नाम से जाना जाता है। अगली चीज देखो बच्चों, तन्यता व आघात वर्धितता का जो गुण है, इसके कारण धातुओं को विभिन्न आकारों में ढालकर, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की हम लोग क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। जैसे सुनार आभूषण बनाने का वहां पर क्या करता है बच्चों, काम करता है। इसी प्रकार लोहे को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पर गलाकर और हमारी आवश्यकता के अनुसार हम लोग वहां पर उसके उपकरण औजार बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, कुछ देखो धातुओं के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको जानना हमारे लिए क्या होता है बच्चों, बेहद जरूरी होता है। वो चीजें आपके लिए ये है बेटा कि सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन याद रखना
मैंने आपसे क्या कहा, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन बच्चों इसका एक अपवाद है। और वो अपवाद कौन सी धातु है बच्चों? वो है हमारी Hg, जिसको क्या कहा जाता है? बोलो, पारा कहा जाता है इसको, और मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसका एक अपवाद है, और वो क्या है? Hg, मरकरी, पारा। पारा एक ऐसी धातु है बच्चों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है, ये आप लोग याद रखना। और दूसरी चीज, पीछे आपने क्या पढ़ा था, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। पीछे आपने पढ़ा था कि सर धातुएं जो होती है वो विद्युत और उष्मा की अच्छी चालक होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है। और अपवाद क्या है बच्चों? पारा जो आपका मरकरी है Hg, ठीक है, और लेड जो बच्चों आपका क्या, Pb, यानी जिसको सीसा कहा जाता है, ठीक है। ये दो बच्चों ऐसी धातुएं होती है जो उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात को। पीछे हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती है सर वो विद्युत और उष्मा की अच्छी सुचालक होती है, परंतु इसके दो अपवाद है। एक है बच्चों पारा आपका Hg, मरकरी, और एक है बच्चों आपका Pb, लेड यानी सीसा। ये दोनों क्या नाम से बच्चों आपको मालूम है? उष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों अधातुओं को लेकर। धातुओं के बारे में हमने पढ़ा, धातुएं क्या होती है, धातुओं के अंदर कौन कौन से भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे अधातुएं क्या होती है। देखो बच्चों, वे पदार्थ जो दिखने में चमकदार नहीं होते हैं, अर्थात जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, उनको बच्चों मलिन कहा जाता है, ठीक है। या जो नरम होते हैं, उष्मा और विद्युत दोनों के क्या होते हैं बच्चों? कुचालक होते हैं, ठीक है, याद रखना। उनको क्या कहा जाता है? अधातु के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिए। ऐसे पदार्थ जो दिखने में मलिन होते हैं, अर्थात चमकदार नहीं होते हैं, नरम भी होते हैं, और विद्युत और उष्मा दोनों के क्या होते हैं बच्चों? कुचालक होते हैं। उनको बताओ क्या कहा जाता है? अधातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। उदाहरण जैसे कोयला हो गया जो आपका कार्बन है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सल्फर हो गया, आपकी ऑक्सीजन हो गई, फास्फोरस हो गया बच्चों आपका, हाइड्रोजन हो गया, ये सब अधातुएं होती है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना बच्चों, आवर्त के अंदर आपको पता है वर्ग और आवर्त पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी में बच्चों दो वर्ग यानी 17वां वर्ग और 18वां वर्ग, इनके अंदर जो सदस्य शामिल है, जो तत्व पाए जाते हैं बच्चों, उनको अधातु के नाम से जाना जाता है। सर अधातुओं का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कैसे ध्यान में रखेंगे? तो एप का मतलब हो गया बच्चों फ्लोरीन, सीएल का मतलब हो गया क्लोरीन, ठीक है, बीआर का मतलब हो गया यहाँ पर आपका क्या बोलो? ब्रोमीन, आई का मतलब क्या हो गया? आयोडीन, एटी का मतलब क्या हो गया? एस्टाटाइन। और ऐसे ही 18वें वर्ग के तत्वों की बात करें तो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक हो गया के आर का मतलब होता है बच्चों क्रिप्टॉन, एक्सी का मतलब होता है जिनॉन, आर एन का मतलब होता है बच्चों रेडॉन, एच ई का मतलब हीलियम, एन ई का मतलब नियॉन, ए आर का मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना, ए आर का मतलब है बच्चों आर्गन, के आर का मतलब क्या है बोलो? आप कहेंगे के आर का मतलब हो गया क्या नाम से? क्रिप्टॉन, ठीक है। और इसी प्रकार एक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनॉन। और मुझे बताओ आरएन का मतलब क्या होता है बेटा? रेडॉन होता है, ठीक है। इनको याद हम लोग सर किस ट्रिक के माध्यम से करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर एफ कल, सीएल बाहर, बीआर आई आई, एटी आंटी, मतलब
फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, ये सब क्या होती है बच्चों? अधातुएं होती है। इसी प्रकार हेमा, नेहा और करीना जीती रहो, राम जी महाराज की दया से सारी की सारी जीवती रहो, है ना बच्चों? तो आप कहेंगे हेमा से एची, हीलियम, नेहा से एनी, नियॉन, और से मतलब एआर, आर्गन, के आर से मतलब करीना, जीती से मतलब एक्सी, आर एन से मतलब रहो। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों। ये सब जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं सभी बताओ क्या होती है बेटा? अधातुएं होती है। दूसरी चीज, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है, क्योंकि आपको बता रहा है, आपको मालूम है बच्चों 118 टोटल तत्व है, उनमें लगभग 92 से 94 धातुएं होती है। तो सीधी सी बात है, अधातुओं की संख्या तो धातुओं की तुलना में क्या होगी बच्चों? कम होगी। ठीक, और फिर दूसरी चीज, सभी धातुएं ठोस या गैस अवस्था में होती है, परंतु बच्चों इसका एक अपवाद है, ब्रोमीन, जो अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। आप वापस मेरी इस बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जितनी भी अधातुएं होती है वो बेटा ठोस और गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अधातुएं द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, परंतु बच्चों इसका एक अपवाद है, और वो कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन अपवाद क्यों है? क्योंकि बच्चों ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव यानी लिक्विड अवस्था के अंदर पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन को छोड़ दो बाकी टोटल जो अधातुएं हैं वो या तो ठोस अवस्था में दिखाई देगी या फिर बच्चों हमारे को गैसीय अवस्था के अंदर दिखाई देती है। राइट, ये चीज भी आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ये जिनमें अक्सर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है। बच्चों अधातुएं मलिन होती है, मतलब इनमें चमक नहीं पाई जाती है, चमक हीन होती है, परंतु बच्चों क्या नाम से एक इसका अपवाद है, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है बच्चों? चमकीला होता है। फिर वही बात सर, जितनी भी धातुएं होती है सभी चमकदार नहीं होती है, मलिन होती है, उनमें चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन बच्चों सारी अधातुओं में एक अधातु आयोडीन ऐसी है जो कैसी है बच्चों? चमकीली होती है। इसका मतलब ये यूनिक है, सबसे अलग है। तो सबसे अलग है तो आपको सबसे अलग चीज की पहचान रखनी होगी। ठीक है बच्चों, दूसरी बात देखो, आघात वर्धे। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा था ना, आघात वर्धे का मतलब क्या होता है? पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। देखो बच्चों अधातुएं आघात वर्धे नहीं होती है, इसका रीजन क्या है? अधातुओं को पीटने पर टुकड़ों में क्या हो जाती है बच्चों? टूट जाती है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब इनको खींचकर तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है बच्चों, अर्थात ये भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर प्रकृति का मतलब है जिसको आप खींचकर लंबा नहीं कर सकते हो, या अगर उसके ऊपर आप हथौड़े से क्या करोगे? प्रहार करोगे तो वो टुकड़ों में क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा। ये चीज आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे बच्चों इनकी चालकता के ऊपर। अधातुएं उष्मा की क्या होती है बच्चों? कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु होती है जो उष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है बच्चों? बोलो, सुचालक होती है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आपके लिए बेहद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, अधातुएं जो होती है आप लोग याद रखना, अधातुएं बच्चों
ऊष्मा की क्या होती है बेटा, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो हीरे का क्या है बच्चों, अपर रूप है। ठीक है, ग्रेफाइट ऊष्मा की सुचालक होती है और विद्युत की भी क्या होती है बच्चों, कुचालक होती है। कठोरता की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर अधिकांश ठोस जो अधातुएं होती है वो मुलायम होती है या फिर क्या होती है बच्चों, नरम होती है, जो आपने शुरू में भी पढ़ा था। ठीक है, और इसका एक अपवाद है हीरा। हीरा क्या होता है बच्चों, अत्यंत कठोर होता है। इस पे आप लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। बच्चों हमने क्या पढ़ा था सर, अधातुएं जो होती है या तो ठोस अवस्था में पाई जाती है या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, और उनका एक अपवाद है ब्रोमीन, जो एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पर बच्चों बात यह है, ऐसी धातुएं ऐसी अधातुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती है वो या तो नरम होती है या मुलायम होती है, परंतु इसका एक अपवाद है हीरा। हीरा एक ऐसी अधातु है जो अत्यंत कठोर है, क्योंकि बच्चों प्रकृति में जितने भी तत्व विद्यमान है उनमें अगर सबसे कोई कठोर पदार्थ है तो बच्चों वो क्या है, आपका हीरा। ये बात आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर बात करेंगे बच्चों, अधातुएं जो होती है वो कमरे के ताप पर ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकती है। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड बनाती है जो जल में घुलकर अम्ल बनाने का क्या करती है बच्चों, काम करती है। आप लोग ध्यान रखना, अधिकांश जो अधातुएं होती है वो ऑक्साइड का निर्माण करती है जो आगे जाकर जल में घुलकर अम्ल का क्या करती है बच्चों, वहां पर निर्माण करती है। ठीक है बच्चों।